Convert this कुर्बानी की चादर दरख्त के साए में पर अनिचार पाई पर बेठीज हापनी मेली चादर से पसीना पोंछ रही थी। गिरमिकेश से सांसलीना बेमुश्किल था मगर फिक्र की पशास से कहीं ज्यादा थी। उसके सामने जमीन पर बैठा उसका शूहर सलीम पुराने जोतों में रेत भरते दिख रहा था। दोनों की आंखों में एक है सवाल था, क्या वह अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे? सलीम आई एक छोटे से कारखाने में मजदूरी करता था जहां दमभर मशीनों का शूरा उसके कानों में गूंजता रहता। इजरत मामूली थी मगर यह उनकी गजर बसर के लिए वाहिद जरिया था। जहरा घरों में झाड़ू पोंछा करती मगर अस्काम से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। बच्चों के ख्वाबावर वालिदीन की हकीकत घर में 3 बच्चे थे, नदीम, सानिया और सबसे छोटा अली। नदीम 10वीं जमात में था और इसे नए कपड़ों की ख्वाहिश थी क्योंकि स्कूल के दूसरे लड़के इसे पर इन्हें कपड़ों पर चढ़ाते थे। सानिया को उन्हें जूते चाहिए थे जबकि अलिया एक खिलौना खरीदने की ज़द कर रहा था। जहरा और सलीम के लिए यह आम सी चीज़ें भीख से बड़ी ख्वाहिश से कम न थीं। एक शाम जब बंदी माँ स्कूल से आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। जहर ने परेशानी से पूछा, बेटा क्या हुआ? अम्मी, स्कूल में सब बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया। वो कहते हैं कि मेरे कपड़े पुराने और बदबूदार हैं। नदीम ने सस्ते हुए कहा। जहरा का दिल जैसे किसी ने मट्ठी में ले लिया हो। वो अपने बेटे के आंसू नहीं देख सकती थी। उसने सलीम की तरफ देखा जैसे कह रही हो, हम कुछ करेंगे ना? कुर्बानियों का सफ़र रात को जब सब सो गए, सलीम और जहरा आंगन में बैठे एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे। जहरा, मैंने सोचा है कि रात में चौकीदारी का काम कर लूं। सलीम ने धीमी आवाज में कहा, मगर तुम पहले ही दिन भर काम करते हो, ये सब कैसे संभालोगे? जहरा ने फिक्रमंदी से पूछा। बच्चों के ख्वाब भी तो हमारे ख्वाब हैं जहरा, हम कब तक उनकी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करेंगे? सलीम की आंखों में अज़मत था। अगले दिन से सलीम ने रात के वक़्त चौकीदारी करनी शुरू कर दी। वह दिन में फैक्ट्री में काम करता और रात को सड़क के किनारे जागता रहता। नींद आंखों में होती मगर बच्चों की मुस्कुराहट का ख्याल उसे जागते रहने पर मजबूर करता। माँ की कुर्बानीज़ हर हने भय अपने हिस्से का बोझा उठाया। वो हमजीद घरों में काम करने लगिया और दोपहर का खाना खाने के बजाय पानी पीकर गुजारा करती ताकि कुछ पैसे बचा सके। उसने अपनी पसंदीदा शाल भी बीज दी जब उसकी माँ ने शादी पर दी थी। एक दिन जब वह सानिया के लिए जूते खरीदने बाजार गई तो उसने देखा कि दुकान में अली की पसंद का खिलौना भेड़ खा था, मगर जूतों और खिलौने में से किसी एक कोली ना था। उसने लम्हे भर कोचा और जूते खरीद लिए। अली के खिलौने की ख्वाहिश उसके दिल में चबक रह गई। खुशी काल महक कुछ हफ्तों की मशक्क़त के बाद आखिरकार वह दिन आया बसलीमावर्स हर ने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर दें। नदीम को उन्हें कपड़े, सानिया को जूते और अली को ब्याह एक छोटा सा खिलौना मिल गया। बच्चों की खुशी दिनी थी और माँ बापकियत कंजी से लम्हों में गायब हो गई। नदीम ने खुशी से माँ के गले लगकर कहा, अम्मी आप दुनिया के सबसे अच्छी माँ हैं। जहरा की आंखों में आंसू आ गए। सलीम ने मुस्कुराकर जहरा का हाथ थाम लिया। वो दोनों जानते थे कि ये सब आसान नहीं था, मगर अपने बच्चों की खुशियों के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो कम लगती है। नतीजा यही वालिदैन की मोहब्बत होती है।